हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हम 25 क्वेश्चन हिंदी के जो कि मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आए हैं। और चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की वीडियो का बच्चों ये पहला प्रश्न क्या है बच्चों पहला प्रश्न है बच्चों कि उस डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो बच्चों हमें ये एक वाक्य दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पूर्ण भूतकाल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सामान्य भूतकाल, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्ण वर्तमान काल, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अपूर्ण भूतकाल। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि बच्चों वाक्य में क्या है, बैठा है, यानी वर्तमान की बात वो बता रहा है, तो इसलिए क्या है, वर्तमान काल हो गया। और उस डाली पर एक तोता बैठा है, तो उसने क्या कार्य पूर्ण कर दिया, तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल की कंडीशन में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया है, ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ही आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों कि दयनीय क्या एक शब्द है, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों इस दयनीय शब्द में हमें क्या बताना है, प्रत्यय बताना है कि इसमें प्रत्यय क्या होगा। तो बच्चों जो प्रत्यय जो होता है शब्द के अंतिम में लगा होता है, और जो उपसर्ग होता है बच्चों वह शब्द के स्टार्टिंग यानी शुरू में लगा होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर दयनीय, तो दयनीय में क्या प्रत्यय है, जो अंत में आवाज देता है, तो ये आ रहा है। और इससे पहले कौन सी मात्रा है, ये तो बड़ी ई की मात्रा है। तो देखेंगे बच्चों बड़ी ई की मात्रा किस प्रकार लिखी जाती है, इस प्रकार लिखी जाती है, और ये बाद में क्या है, ये है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, ये प्रत्यय है। तो इन चारों में से ये ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि दयनीय में जो प्रत्यय है वो ये है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ है। तो यानी हमें सीधा सीधा क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है। ठीक है बच्चों, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है, और ये किसे दिया जाता है, जो हिंदी में लेखक होते हैं और उनकी कृति जो होती है उन्हें सम्मानित करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए कि 1955 में आरंभ हुआ, दूसरा है 1975, तीसरा है 1945, और फोर्थ ऑप्शन है 1965। तो बच्चों बताना है इस क्वेश्चन का कि राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा 1955, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट करके रख लें और एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएं। जो बच्चों में क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन लाता हूं या जो क्वेश्चन आपकी याद नहीं होते, तो आप उन्हें क्या एक बुक पर नोट करके लिख लिया करें और उसका आंसर लिख लिया करें। ठीक है बच्चों, ताकि जो एग्जाम में बैठने से पहले आपको इसका रिविजन कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों वे होते हैं जो मेरिट में बच्चे का स्थान बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों के गलत होते हैं या उन्हें आते नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1955 है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो बच्चों काफी मोस्ट क्वेश्चन है और काफी बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा।
इस क्वेश्चन को भी आप क्या नोट करके रख लीजिए, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है बच्चों कि आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका न भी हंस सका, ठीक है। ये क्या दिया गया है, पंक्ति दी गई है कि आई ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न भी हंस सका, ठीक है। दोहे में कौन सा अलंकार है, तो बच्चों क्या इसमें अलंकार बताना है कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विरोधाभास अलंकार, दूसरा बच्चों ऑप्शन दिया गया है कि उपमा अलंकार, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है विप्सा अलंकार, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि विरोधाभास अलंकार है। क्यों है बच्चों, देखिए इस पंक्ति में देखने से पता चल रहा हो कि आई ऐसी अद्भुत बेला, यानी एक ऐसा समय आया कि वह न रो सका और ना ही हंस सका। तो इसमें क्या एक दूसरे का विरोध वाली बात सामने आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा विरोधाभास अलंकार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों बहुत मोस्ट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्दों में से कौन सा विशेषण है। तो हमें इसमें विशेषण बताना है। बच्चों ध्यान रखना कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, और उन 4 विशेषणों के अन्य अन्य भेद भी होते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों क्या है, स्थान बोधक विशेषण, दूसरा है कि अवस्था बोधक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है बच्चों आकार बोधक, और फोर्थ ऑप्शन है दिशा बोधक। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए स्थान बोधक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों क्या है मद्रासी, जो मद्रास के लोग होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मद्रासी बोलते हैं। यानी वे क्या है एक स्थान को डोनेट करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बिहार के लोगों को बिहारी बोलते हैं आम भाषा में, और चीन के लोगों को चीनी बोलते हैं, यानी एक स्थान का बोध कराते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, स्थान बोधक विशेषण होगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सभी के सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और मोस्ट क्वेश्चन है। बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बट इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। पहले क्या है कि तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। तो पहला ऑप्शन है बच्चों दास्य भाव की, दूसरा ऑप्शन है घृणा भाव की, और तीसरा ऑप्शन है प्रेम भाव की, और फोर्थ ऑप्शन है सखा भाव की, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बच्चों कि तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी वह किस प्रकार की थी। तो बच्चों वह दास्य भाव की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किन्नर देश में, ठीक है। ये क्या है कि यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत उन्हें कहा जाता है, यात्रा संस्मरण उन्हें कहा जाता है जब कोई कवि यात्रा करते करते कोई कविता या कुछ भी लिख देता है या तो उसे हम क्या बोलते हैं, यात्रा संस्मरण या यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। कि कोई अपनी यात्रा की कहानी लिख रहा है कि मैंने यात्रा में ये चीजें देखी है या ये चीजें करी हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, यात्रा संस्मरण। संस्मरण का मतलब यादाश्त से होता है। तो किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, और दूसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, और तीसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, और फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 का राइट आंसर होगा, सभी बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, ये एक प्रगतिशील लेखक संघ है, तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सन 1938 में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सन 1936 और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों सन 1943 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सन 1954 में। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है बच्चों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1936 में, यानी आंसर हो गया सन 1936। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों कि कोड़ में खाज होना। ठीक है, कोड़ में खाज होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बच्चों कोड़ में खाज होना क्या है, ये एक मुहावरा है और हमें इसका अर्थ बताना है। तो बच्चों कोड़ में खाज होना ये एक अच्छा मुहावरा है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि दुख पर और दुख होना, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है समस्याओं में कमी होना, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है कि कोड़ में खाज होना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि दुख पर और दुख होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि ऐसे लगते हैं कि हमने पढ़े हैं और ये हमारा सही होगा, एग्जाम देकर जैसे ही बाहर आते हैं तो पता चलता है कि वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों मामा। ठीक है, मामा दिया गया है, का बहुवचन क्या होगा। मामा का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चों मामा, दूसरा ऑप्शन है बच्चों मामा वर्ग, और तीसरा ऑप्शन है मामा गण, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों मामा लोग। बच्चों आज के जो वीडियो के क्वेश्चन है हिंदी के, जो 25 क्वेश्चन मैं लाया हूँ आज की वीडियो में, ये सभी मोस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों। अगर जो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वह होगा मामा। तो मामा का जो बहुवचन होता है मामा ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों नम्रता का समानार्थी शब्द क्या है। तो एक शब्द दिया गया है नम्रता, तो हमें इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों मुलायम, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है अभद्रता, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है साधारण, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बच्चों विनीत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी विनीत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है। ठीक है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो इस वाक्य में हमें विशेषण पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है समुदाय वाचक, दूसरा है कि गुणवाचक, और तीसरा ऑप्शन है आवृत्ति वाचक, और फोर्थ ऑप्शन है क्रमवाचक। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा गुणवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वधु का बहुवचन कौन सा होगा। ठीक है, वधु ये शब्द दिया गया है और हमें इसका बहुवचन बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है वधुएं, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है वधुओं, और तीसरा ऑप्शन है वधुएं, और फोर्थ ऑप्शन है वधुएं। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि वधु का जो बहुवचन होता है वह क्या होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी वधुएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखना बच्चों वधु में क्या है, यहाँ पर बड़ों की मात्रा है, और जब इसका हम बहुवचन बनाते हैं तो छोटों की मात्रा हो जाती है, और ए से एडी और अंक की बिंदी वाली ये जुड़ जाती है। तो इसका बहुवचन रूप जो होगा वधुएं होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो
ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, सॉरी यहाँ पर क्या आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मानवीकरण अलंकार, और तीसरा अनुप्रास अलंकार, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है श्लेष अलंकार। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वह होगा मानवीकरण अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछा जाता है कि जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो मानवीकरण अलंकार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? ठीक है, अमृत राय की है। यानी बच्चों ध्यान रखना कि अमृत राय को सन 1963 में क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उनकी किस कृति के लिए मिला है? तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद कलम का सिपाही, दूसरा है बच्चों राग दरबारी, तीसरा ऑप्शन है निराला की साहित्य साधना, और फोर्थ ऑप्शन है मुक्ति बोध। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद कलम का सिपाही। यह किसकी कृति है? तो अमृत राय की है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है 1963 में। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों कि कहार का लिंग बदले, कि कहार का क्या हमें लिंग बदलना है? तो पहला ऑप्शन है कहारिन, और दूसरा ऑप्शन है कहार, और तीसरा ऑप्शन है कहारिन, और डी ऑप्शन है काहुराइन। तो यानी हमें बच्चों इसका हमें क्या जेंडर बदल के बताना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का वह होगा कहारिन होगा। ठीक है, कहारिन यानी कहार का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वह होता है कहारिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पहला ऑप्शन है जगनिक की, दूसरा ऑप्शन है सारंगधर की, और तीसरा ऑप्शन है चंद्रवर्दय की, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों नरपति नाहला की। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा, कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा चंद्रवर्दय, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बच्चे कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लेनी। ठीक है बच्चों, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? यानी हमें ये पंक्ति दी गई है बच्चों कि कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी, इनमें कौन सा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन दिया गया रूपक अलंकार, और दूसरा ऑप्शन है यमक अलंकार, और तीसरा ऑप्शन है अनियोक्ति अलंकार, और फोर्थ ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा यमक अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बेनी बेनी शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, जहां पर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बच्चों कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। ये हमारी पंक्ति दी गई है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक है बच्चों, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उपमान का, दूसरा है उपमेय, तीसरा है श्लेष, और फोर्थ ऑप्शन है अनुप्रेक्षा अलंकार। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा।
तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा श्लेष अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये जितने भी अलंकार के क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज इन्हें जो क्वेश्चनों को आपके अपनी नोटबुक में नोट कर रख लीजिए और इन्हें बार बार रिविजन करते रहिए ताकि ये एग्जाम में आए तो आपके गलत ना हो। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कामायनी किस युग की रचना है। ठीक है, कामायनी किस युग की रचना है। तो पहला ऑप्शन है प्रगतिवाद की, दूसरा है प्रयोगवाद की, और तीसरा है रहस्यवाद युग की, और फोर्थ ऑप्शन है छायावाद युग की। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो सबको पता है बच्चों कि कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। यानी मोहन तुमसे 4 गुना या चौगुना काम करता है, तो इस वाक्य में विशेषण हमें पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों आवृत्तिवाचक, दूसरा है सार्वनामी, और तीसरा है परिमाणवाचक, और फोर्थ ऑप्शन है संकेतवाचक। तो इन चारों में से हमें इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा आवृत्तिवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए, कि धुरी का जो मानक शब्द रूप होता है वह क्या होता है। तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है ध्यान, दूसरा ऑप्शन है धूल, तीसरा ऑप्शन है धर्म, और फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी केंद्र। तो हमें क्या बताना है, इसका धुरी का मानक शब्द रूप बताना है। तो बच्चों इसका जो मानक शब्द रूप होता है वह होता है धूल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हमारे ही इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बच्चों की लिपि का बहुवचन कौन सा है। लिपि का बहुवचन हमें बताना है कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है लिपि, दूसरा ऑप्शन है लिपियां, और तीसरा ऑप्शन है लिपियां, और फोर्थ ऑप्शन है लिपियां। तो इन चारों में से हमें राइट आंसर बताना है। तो लिपि का बहुवचन हमें क्या होगा। तो लिपि का बहुवचन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों मोस्ट भी है और इजी भी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है जो सभी बच्चों को पता होगा कि क्यों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कि कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, ये खाए बोराय वा खाए बोराय। ठीक है, में कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन दिया गया यमक अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार, और फोर्थ ऑप्शन है श्लेष अलंकार। तो बच्चों इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। यमक अलंकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 कि एकांकनी का लिंग बदले। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन ये हो गया। तो हमें क्या है इसका जेंडर यानी चेंज करना होता है कि इसका जेंडर चेंज करने पर क्या शब्द बनेगा कि एकांकनी का लिंग बदले। तो पहला ऑप्शन है एक, और दूसरा ऑप्शन है एकाकिनी, और तीसरा ऑप्शन है एकाकिनी, और फोर्थ ऑप्शन है एकाकी। बच्चों ये क्वेश्चन भी यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो एकाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन तो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों आपको ये हमारी सीरीज कैसी लग रही है, और इसकी हम आज ये 6 नंबर की वीडियो है, और ये सीरीज हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट की यूपी पुलिस एग्जाम तक चलेगी। तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।